वेलकम यू ऑल अगेन इन द बायोलॉजी क्लास। कंटिन्यू कर रही हूँ सेम टॉपिक, हेल्थ एंड हाइजीन। फॉर गुड हेल्थ वी हैव टू टेक केयर अबाउट हाइजीन ऑल्सो। नाउ ऑन द प्रीवियस टर्म, इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, मैंने बताई थी आपको। और जो डिजीजेस कम्युनिकेबल डिजीजेस विच हैज बीन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की से हो रही थी, जिसमें मैंने बैक्टीरियल डिजीज बताया, वायरस से हो रही है वायरल डिजीज, प्रोटोजोआ से प्रोटोजोन, तो डिफरेंट फंजाई से फंगल डिजीज, तो डिफरेंट डिजीजेस बताई थी। अब ये डिफरेंट डिजीजेस स्प्रेड कैसे हो रही हैं उनकी बात सुनिए। यहाँ पर ये कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होती है दो तरीके से, वन इज द थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड अदर थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कैसे हो रहा है? when any of the person they has come in the direct contact of with the infected person, जब infected person की direct contact में आएंगे तो डिजीज कॉज होगी, जैसे मीजल्स और चिकन पॉक्स। आपको पता है ना, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, स्कूल में भी अगर बच्चा होता है तो कहते हैं कि भाई ऐसा है, उस दिन उतने टाइम के लिए मेडिकल लीव ले लो, स्कूल अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। देन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कैसे आ रहा? फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द मटेरियल विच हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, और वही मटेरियल, वही चीजें, वही आइटम्स जो दूसरा पर्सन भी यूज कर रहा है, तो टचिंग एंड शेयरिंग आइटम्स यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। देन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल इसमें लेती हूँ वेक्टर का। मेनली वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस जगह पर। वेक्टर जैसे मैंने इस तरह दिया भी, जैसे वेक्टर्स में क्या आ रहा है, मैंने हाउस फ्लाई का लिया एग्जाम्पल। हाउस फ्लाई कहीं गार्बेज पे या कहीं भी गंदी जगह पर बैठी है और वहां से आकर आपके घर में खुला फूड पड़ा है, वाटर है, उस पर बैठ गई, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लेकर आई है वो उसमें पहुंचा देगी, फूड में और वाटर में, और द सेम फूड एंड वाटर यूटिलाइज्ड बाय यू, तो क्या होगा? यू बिकम सिक। देन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, कई बार क्या होता है, हम लोग सॉइल में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें दिख ही नहीं रहे ना। मे भी हो सकता है मेरे पाम पर ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हीं हाथों से बिना वॉश किए हम खाने लगे, तो क्या होगा? एंटर हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट विद द सॉइल भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपने सुना होगा टैपवर्म। टैपवर्म हमारी एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, टैनिया सोडियम वहीं पर रह रहा है, पैरासाइट की तरह रह रहा है। पैरासाइट क्या होता है? जो बॉडी पर रहते हैं, है ना, तो बॉडी में रह रहे, वहीं से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। खाने को पता चला, कहा जा रहा आप खा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? खाना तो आपका भी वही खा ले रहे हैं, तो ये हो गया। देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कोई छींक रहा है, स्नीजिंग है, कफिंग है, तो वो क्या हुआ? वो ड्रॉपलेट्स जो स्प्रेड हो रहे हैं एयर में, और दैट ड्रॉपलेट स्प्रेड इनटू द एयर, कॉन्टैक्ट में आया हेल्दी पर्सन, वो भी इन्फेक्टेड हुआ। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू मैं आपको डिजीज नहीं बताऊंगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बच्चे क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो रहा, ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इंजरी, इफ एनी ऑफ द पर्सन इज बी ब्लड लॉस हुआ तो उस कंडीशन में क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हेल्दी पर्सन, तो अब ये हेल्दी पर्सन ब्लड तो ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेटा बहुत चीजें हमें ध्यान देनी है। कई बार क्या होता है ना, मैंने बताया मेट्रो सिटीज वगैरह में, ये जो भी कुछ सम ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स आर भी देयर, अब वो सेम सीरिंज यूज कर रहे हैं, जो सीरिंज एक बंदा यूज कर रहा है वही दूसरा कर रहा है, तो इन्फेक्शन क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। और वही जाके अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक में ब्लड दे रहे हैं, फिलहाल ऐसा होता नहीं है, ब्लड बैंक वाले सब पूरा चेक करते हैं, लेकिन यू पीपल आर ऑल्सो बी अवेयर अबाउट दैट थिंग, कि अगर आपके घर में या किसी को भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी है, तो आपको भी इस चीज के लिए अवेयर होना है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो कोई भी इन्फेक्शन ना हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जैसे क्या हुआ, HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन बहुत वायरल इन्फेक्शन, वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए, कौन सा? एड्स। दोनों की फुल फॉर्म आप ध्यान करना, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देन
ये तो वायरस है, रिस्पॉन्सिबल है ये एड्स के लिए। कौन सी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एड्स। इट इज अ फैटल डिजीज, ठीक है। इसका कोई इलाज भी नहीं है, अल्टीमेटली इसका नतीजा डेथ ही है। तो HIV से अब कोई भी HIV इन्फेक्टेड ब्लड, पता चला ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उस ब्लड में HIV इन्फेक्टेड ब्लड था और पता ट्रांसफ्यूज हुआ, हो गया बंदा HIV इन्फेक्टेड हो गया। और हम जब HIV इन्फेक्टेड कहते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो है HIV इन्फेक्टेड तो एड्स हो गया, नहीं। इट टेक्स सम टाइम वो अपने सिम्टम शो करने में। यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो तुरंत वो अपने डिजीज के सिम्टम शो नहीं करता। तो वो जो टाइम पीरियड है ना, एंट्री से सिम्टम शो करने तक, वो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस तरीके से भी डिजीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक केयर की प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। अब हमें क्या, इसका आप देख सकते हैं, ये तो आपके पास आ गए कैसे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हुई। अब यहीं पर बच्चों मैं बात करूंगी कि आखिर इनको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कैसे होगा, ये चीज आएगी। और प्रिवेंशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एयरबॉर्न डिजीजेस की। किसकी बात कर रही हूं मैं? एयरबॉर्न डिजीजेस। अब एयरबॉर्न डिजीजेस को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे बेटा? अवॉइड विजिटिंग हाउ क्राउडेड एरिया। क्राउडेड एरिया में इंफेक्शन फैलना ज्यादा हो रहता है, तो अवॉइड विजिटिंग क्राउडेड एरिया। अब क्राउडेड एरिया में तो जाने को हम कह रहे हैं कि जो है वहां पर अवॉइड करिए। अब साथ ही में यहाँ पर केवल यही बात नहीं आएगी, हाउस शुड बी केप्ट क्लीन, है ना। हाउस भी आपका क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डस्ट, डर्ट। देन अवॉइड एनी काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। अवॉइड एनी काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। कवर योर माउथ, है ना, व्हेन यू गो आउटसाइड। नहीं देखा था कोविड टाइम पे, यही तो चल रहा था कोविड टाइम पे, कहते हैं मास्क यूज करिए तो इन्फेक्शन नहीं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एटलीस्ट वो नहीं फैलेगा। देन सम ऑफ द वाटरबॉर्न डिजीजेस आर आल्सो देयर। अब उनको कैसे रोकोगे आप, वाटरबॉर्न डिजीजेस को? अब इसमें तुम्हें बताया था ना मैंने कि वाटरबॉर्न डिजीजेस हमारी जो है स्प्रेड हो रही थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बताया था। तो यहाँ पर सीधे सबसे पहला तो यही बात हो गई कि हमें ड्रिंक क्या करना चाहिए? ड्रिंक पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मीनिंग बच्चों क्या समझते हो? वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, पोर्टेबल वाटर। कोई भी हमें वाटर बॉडीज में गार्बेज वगैरह थ्रो नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी थ्रो द गार्बेज इन द वाटर बॉडीज एंड पर्सन दे यूटिलाइज दैट वाटर, तो वो भी बीमार पड़ेगा। तो जो भी चीजें हैं, डू नॉट थ्रो वेस्ट इन द वाटर बॉडीज। दैट इज द रीजन ना हम लोग क्या करते हैं ना, घरों में भी यूज करते हैं। तो आजकल देखा जाए सभी के यहाँ वाटर फिल्टर होता है, एक्वागार्ड, आरओ, ये सब कुछ ना कुछ। अदरवाइज लोग पहले क्या करते थे, बॉयल करते थे वाटर को फ्री फ्रॉम इन्फेक्टिंग एजेंट्स से रखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। या लोग एक और काम करते थे, सम ऑफ द पर्सन ना दे यूज द एलम, कि एलम सारी गंदगी को ऊपर लेकर आ जाता था। एलम एक कपड़े में बांध के उसको करते और पूरी गंदगी ऊपर उसको हटा देते थे। तो सम ऑफ द मेथड वी हैव टू यूज टू गेट द वाटर फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अभी इस तरीके से हम वाटर बॉर्न डिजीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। अब ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से कैसे बचेगी भाई? अब वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जिसमें मैंने बताया था मॉस्किटो। अब मॉस्किटो क्या होगा, वेस्ट को, जो भी वेस्ट है उसको कवर रखना चाहिए। वेस्ट शुड बी कवर्ड, नहीं होता तो इट बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वेस्ट शुड बी कवर्ड। डू नॉट अलाउ स्टेगनेट वाटर। वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का क्या मतलब समझ लो? कहीं पर इकट्ठा वाटर नहीं होना चाहिए। कहीं बारिश हुई, बरसात हुई, एक जगह कहीं इकट्ठा हो गया वाटर, तो इकट्ठा होगा, स्टेगनेट वाटर होगा, तो वो क्या होगा, वहां पर
डिफरेंट कीड़े मकोड़े मच्छर सब आपके होंगे, तो वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, उन्हें वो हमें अवॉइड करना चाहिए। सीवर लाइन शुड बी कवर्ड एंड प्रॉपरली कनेक्टेड टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपको पता है ना, सीवर जो भी है अगर कनेक्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से तो वहां सीवेज ट्रीट होगा, अदरवाइज नहीं कनेक्टेड है तो वहां पर भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। तो इन दैट मैनर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को रोकना चाहिए। अब ये तो हो गए, मैंने बताया एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कैसे रोके गए। देन कुछ चीजें और भी हम यूज अपना डेली लाइफ में ध्यान रख सकते हैं कि हमें रेगुलर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। देन रेगुलर बैलेंस डाइट के साथ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हम ध्यान रखेंगे कि कैसे हम डिजीज को दूर रख सकते हैं, है ना। जो भी है हम वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ऑल दीज आर बी देयर। देन साथ ही साथ सबके साथ हमें एडिक्वेट रेस्ट भी लेना चाहिए, 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप भी लेनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर द नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो दैट वन इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।